अमृत स्नान जारी है। 13 अखाड़े बारी बारी से अमृत स्नान कर रहे हैं। देखिए, अब तक 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तो मौनी अमावस्या का यह दिन है और लगातार श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगभग 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है और बारी बारी से अखाड़े जा रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए स्नान कर रहे हैं। गुरु जी, आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? स्नान करने से बहुत बहुत संतोष हो रहा है। ये बहुत पुण्यजनक संदर्भ है, बहुत संतोष। गुरु जी, स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति। हर हर महादेव। तो बारी बारी से यहाँ पर 13 अखाड़े स्नान कर रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और देखिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी पुलिस प्रशासन ने की हुई है इन श्रद्धालुओं के लिए, अखाड़ों के लिए। तो महाकुंभ में देर रात मची भगदड़ में कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। संगम नगरी में भगदड़ कैसे मची और कब क्या हालात हैं अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। स्नान के बाद संगम क्षेत्र में न रुके। धक्किम धुक्का हुआ और आदमी लोग गिर गए। 2 औरत बेहोश हो गई। एक औरत को तो मैं पकड़ के अपने हाथ लेके आया। बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर बढ़ी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। हादसा रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुआ। दरअसल संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर स्नान करने की ही लालसा में आगे जा रहे थे। तभी अखाड़ा मार्ग पर भीड़ का दबाव बढ़ गया। इसी दौरान बैरिकेडिंग पार करते वक्त कुछ श्रद्धालुओं को चोट लगी। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। श्रद्धालु देर रात से ही संगम नोच की तरफ जाने लगे थे। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए थे, मगर करीब 8 से 10 करोड़ लोगों के आने से दबाव बढ़ता ही चला गया। इसी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन फौरन एक्शन में आया और मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। एक के बाद एक 50 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौनी अमावस्या पर संगम नगरी में मंगलवार से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था। अमृत स्नान के लिए देश के कोने कोने से महाकुंभ लोग पहुंचे थे। देर रात से ही लोग संगम नोच पर स्नान करने जाने लगे थे। हर कोई आगे जाने की होड़ में था ताकि पहले स्नान कर सके। इसी वजह से भीड़ बढ़ती चली गई, जिससे हालत बिगड़ गए। बांध करके औरत और आदमी जा रहे थे, उसके बीच में धक्किम धुक्का हुआ और आदमी लोग गिर गए। 2 औरत बेहोश हो गई। एक औरत को तो मैं पकड़ के अपने हाथ लेके आया। अच्छा, तो क्या लेके आया? फिर वो उसका पब्लिक, उसके बच्चे बाप लेके गया उसको। यहाँ पर जोगी जी ने, माननीय मोदी जी ने व्यवस्था बहुत अच्छी की है। महाकुंभ में व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था को चलाने वाला जो मार्गदर्शक है या पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इतने सारे पुल बनाए गए हैं और उसको एक पुल से आदमी को आवागमन कर रहे हैं और बाकी पुल को बंद कर रखे हैं, जिसके वजह से पब्लिक को ज्यादा दिक्कत हो रही है और भगदड़ की समस्या इसी कारण से हो रही है। भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए। बहुत लोग नीचे गिर गए। बहुत सारा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा हम एक मन एक ऐसा गिरते रही।
घटना की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आए। सुबह 4 बजे से ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की और पल पल का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। घटना के बाद प्रयागराज में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर काम किया। श्रद्धालुओं को भी संभाला गया और क्राउड डाइवर्जन समेत तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ, मगर तेजी से हालात भी संभाल लिए गए। तो महाकुंभ क्षेत्र में जैसे ही भगदड़ की खबर मिली, वैसे ही साधु संतों ने अमृत स्नान रोक देने का फैसला किया। तमाम अखाड़ों ने फैसला किया कि 144 साल बाद इस शुभ संयोग में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने प्रतीक के तौर पर स्नान करने का फैसला लिया। साधु संतों के बिना महाकुंभ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। साधु संत हैं तो महाकुंभ की पवित्रता है। महाकुंभ की दिव्यता है और महाकुंभ की भव्यता भी है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इन साधु संतों ने विश्व कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। इसीलिए जब महाकुंभ में देर रात भगदड़ की खबर आई तो सबसे ज्यादा आहत यही साधु संत हुए। इतने आहत कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को उन्होंने स्थगित करने का फैसला ले लिया। अखाड़ा परिषद ने शुरू में ऐलान कर दिया कि कोई भी अखाड़ा अमृत स्नान नहीं करेगा। जब यह हादसा हुआ तब तक कुछ अखाड़ों ने जुलूस की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद अखाड़ों ने अपने अपने जुलूसों को वापस शिविरों में बुला लिया। उनको एक उनकी सुरक्षा और सुव्यवस्था के तहत उन सब लोगों को वापसी कर दिया गया है। वर्तमान में अभी जो आगे की जो सूचना आती है उसके हिसाब से कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। स्नान तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो परंपरा थी शाही स्नान की एक जाकर के आगे, तो सबसे पहले तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको देखते हुए, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और शासन क्या व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। मौनी अमावस्या के स्नान की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। इसे अमृत योग दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान और दान से जीवन भर पुण्य मिलता है।
और इस दिन अमृत स्नान की परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि हजारों साल से ये चली आ रही है। इसलिए ये भी ठीक नहीं था कि इस परंपरा को विखंडित किया जाए। दूसरी बात ये कि 144 साल बाद ये शुभ योग आया था और अगला ये शुभ संयोग 144 साल बाद यानी साल 2169 में आएगा। इसीलिए साधु संतों ने फैसला किया कि अमृत स्नान तो किया जाए, लेकिन वैभव के साथ नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर हो। स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं। उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहें। बस इतना सबसे आह्वान। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर अलग अलग अखाड़ों में पिछले कई दिनों से उत्साह था। अखाड़ों के स्नान के लिए समय भी तय हो चुका था। 24 जनवरी को इसी सिलसिले में बैठक भी हुई थी। अखाड़ों के ये स्नान सुबह 4 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया और अखाड़ों ने अपना अलग अलग अमृत स्नान का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में अखाड़ों ने फैसला किया कि वो अमृत स्नान करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के स्नान के बाद ही। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और